जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और जिससे जो भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। ये सत्संग उसी को मिलता है जिस पर गुरु जी की कृपा होती है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने व बीच में न छोड़ें, क्योंकि इससे गुरु जी की ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती है। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई तब मेरे मन में बहुत सारे अरमान थे कि मेरा घर होगा, पति होगा और बहुत सारी खुशियाँ होंगी। लेकिन संगत जी, ये सब सपना ही साबित हुआ। संगत जी, शादी के बाद मेरे ससुराल वाले, जिसमें मेरे सास ससुर, नंद, देवर, देवरानी व जेठानी, सभी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगे। मुझ पर अत्याचार किए जाते, मारपीट की जाती और खाना भी नहीं दिया जाता था। हद तो तब हो गई जब संगत जी, मेरा पति, जिसके कारण मैं इस घर में आई और इस घर के प्रत्येक सदस्य को अपना माना और जिस पर मैं बहुत विश्वास करती थी कि ये तो मेरा है, वो भी उनके साथ मिल गया। संगत जी, मुझ पर भारी वाला ब्लैक मैजिक करवाया गया, जिससे मैं मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान रहने लगी। संगत जी, मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मुझे किसी तरह पागल घोषित करके पागल खाने भेज देंगे और इसकी प्रॉपर्टी व इसका सब कुछ छीन लेंगे। संगत जी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिता ने अपना घर वसीयत के जरिए मेरे नाम किया था और मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि मैं वो घर बेचकर उनको पैसे दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी। वो इस बात से चिढ़कर मुझ पर और ज़्यादा अत्याचार करने लगे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद संगत जी, मैंने अपने पिता का घर किराए पर चढ़ा दिया। उसका जो किराया था वो भी मेरे ससुराल वाले मुझसे छीन लेते थे। संगत जी, मेरे पति का किसी और लड़की के साथ संबंध था, जो मुझे बाद में पता चला। संगत जी, मैं सब कुछ ये सोचकर सहती रही कि मैं अब कहाँ जाऊँगी, मेरे तो माता पिता भी नहीं हैं। संगत जी, एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊँ। संगत जी, किसी तरह मैं गिरती पड़ती अपने मामा जी के घर के पास पहुँची और वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी। संगत जी, मेरी मामी ने मुझे गेट पर गिरे हुए देखा और मुझे घर के अंदर लेकर गई। वो लोग कहने लगे कि पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, तो मामा जी ने बोला कि पहले इसका ठीक होना ज़रूरी है। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे एडमिट कराया और मेरा इलाज चला। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। संगत जी, इसी बीच मेरे ससुराल वालों ने फर्जी कागजात से मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर एक दिन मेरी मामी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी, वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली और मेरी जो शारीरिक मानसिक परेशानी थी वो ख़त्म होने लगी। वहाँ का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ने मेरा ब्लैक मैजिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मैं मामी जी के साथ ही रहती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ सब। अब संगत जी, मेरे पति ने जो मेरी प्रॉपर्टी फर्जी कागजात बनाकर अपने नाम करवा ली थी, वो भी कोर्ट के ज़रिए मुझे मिल गई। और वो लोग जो मुझे पागल साबित करने के लिए मुझ पर अत्याचार करते थे, गुरुजी ने उनको उनके कर्मों के कारण जेल भिजवाया। अब वो जेल में सड़ रहे हैं। संगत जी, अब मैं अपने पिता के घर में ही रहती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जब मैं बिल्कुल हार गई थी और मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, तब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है।
हैं जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी और मुझे सिर दर्द भी बहुत रहता था। एक दिन मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी टांगों में और सिर में दर्द रहता है तो उन्होंने किसी सत्संग में सुना था कि मेरे पैरों में जो पायल पहनी हुई है वो मुझे सूट नहीं करती, इसलिए उन्होंने पायल पैरों से निकाल दी। अब मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे पैरों का दर्द पहले से ठीक हो गया है और सिर दर्द के लिए सत्संग में सुना कि नारियल के तेल में मेथी डालकर उसे पकाकर फिर ठंडा करके सिर की मालिश करने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। मैंने भी ऐसा ही किया। अब मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक है। संगत जी, एक सत्संग मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी तो की, परंतु वो मेरा व मेरी बच्ची का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। उनका किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर था। अगर मैं कुछ पूछती तो ऑफिस का काम कहकर टाल देते थे। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि एक औरत है जो तुम्हारा घर तोड़ना चाहती है। संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड ने पार्टी रखी तो मैंने कहा कि पार्टी में जाने के लिए मुझे शॉपिंग करवा लाओ। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम क्या करोगी पार्टी में जाकर, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। परंतु मैं जिद करके उनके साथ चली गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने पार्टी में शराब पी और वो अपना होश खो बैठे। संगत जी, मैं अपने पति को कार में बेहोशी की हालत में घर लेकर आई तो मुझे उनके वॉलेट से कुछ पर्चियाँ जो नीचे गिर गई थी मिली। उस वक्त तो मैंने वो पर्चियाँ पर्स में रख ली और उन्हें घर लेकर आई। अगले दिन मैंने किसी काम से पर्चियाँ खोली तो उसमें एक महंगा आईफोन और कपड़ों का बिल मिला जो किसी लड़की को दिया गया था, क्योंकि घर में तो ये सब नहीं आया था। फिर मैंने पर्ची पर जो फ़ोन नंबर था उस पर कॉल किया तो पता चला कि एक लड़की मेरे पति के साथ आई थी, तो उसके लिए ही ये सब खरीदा गया था। मैंने मेरे पति से पूछा तो साफ टाल गए, ये तो ऑफिस के काम के लिए है। संगत जी, अब गुरुजी ही उस लड़की से मेरे पति का पीछा छुड़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरा घर टूटने नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।